नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद दिलचस्प और कानूनी तौर पर महत्वपूर्ण मामले की। सी प्रभाकर राव अनर बनाम समा महिपाल रेड्डी अनर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किए हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी हैं, खासकर जब मामला एक्स पार्टी डिक्री यानी एक तरफा फैसले से जुड़ा हो। तो चलिए बिना समय गंवाएं इस केस के तथ्यों और कोर्ट के फैसले को विस्तार से समझते हैं। केस की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, शॉर्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। यह मामला एक संपत्ति की बिक्री से जुड़ा है। 2015 में अपीलकर्ताओं प्लेंटिफ्स और उत्तरदाताओं डिफेंडेंट्स के बीच 1,89,75,000 रुपए में संपत्ति बेचने का एक एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ। अपीलकर्ताओं ने 5 लाख रुपए एडवांस और फिर 40 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया। समझौते के अनुसार उत्तरदाताओं को जमीन का सर्वे कराकर बिक्री विलेख सेल डीड तैयार करनी थी, लेकिन 7 अप्रैल 2016 को उत्तरदाताओं ने एक तरफा कानूनी नोटिस जारी कर एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने 13 अक्टूबर 2016 को विशिष्ट प्रदर्शन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मुकदमा दायर किया। उत्तरदाता अदालत में पेश हुए, लेकिन लिखित उत्तर रिटन स्टेटमेंट नहीं दायर किया, जिससे उन्हें एक्स पार्टी करार दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने 20 अगस्त 2018 को एक्स पार्टी डिक्री पास की, जिसमें कहा गया कि शेष राशि का भुगतान कर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। इसके 939 दिनों बाद उत्तरदाताओं ने एक्स पार्टी डिक्री रद्द करने के लिए आवेदन दिया, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। कौन कौन से चार्ज और सेक्शन लगाए गए? चार्जेस एंड सेक्शंस अप्लाई। सीपीसी 1908 सीपीसी 1908 की ऑर्डर 9 रूल 13 एक्स पार्टी डिक्री को रद्द करने से संबंधित। सीमांकन अधिनियम 1963 लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 देरी को माफ करने से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा, मेन इशू बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सवाल यह था कि क्या हाई कोर्ट को एक्स पार्टी डिक्री रद्द करने का अधिकार था, जबकि अपीलकर्ताओं ने केवल देरी माफ करने का अनुरोध किया था। विभिन्न अदालतों में सुनवाई, प्रोसीडिंग्स अक्रॉस वेरियस कोर्ट्स। ट्रायल कोर्ट, उत्तरदाता ने 939 दिन की देरी के बाद डिक्री को रद्द करने की अर्जी दी। अदालत ने कहा कि इतनी देरी अनुचित है और बिना ठोस कारण के इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट ने देरी को माफ किया और एक्स पार्टी डिक्री को भी रद्द कर दिया। इसके बाद केस को फिर से ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को एक्स पार्टी डिक्री को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था। हाई कोर्ट सिर्फ देरी माफ कर सकती थी, लेकिन पूरी डिक्री रद्द करना कानून के खिलाफ था। विभिन्न अदालतों का विश्लेषण, एनालिसिस बाय डिफरेंट कोर्ट्स। ट्रायल कोर्ट ने देखा कि उत्तरदाता डिफेंडेंट्स ने समय पर लिखित बयान रिटन स्टेटमेंट दायर नहीं किया, जिससे उन्हें एक्स पार्टी करार दिया गया। 939 दिन की देरी को अनुचित और अक्षम्य माना गया। अर्जी खारिज कर दी गई और एक्स पार्टी डिक्री बरकरार रखी गई। हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलटते हुए कहा कि देरी के लिए उचित कारण थे। हाई कोर्ट ने सिर्फ देरी को माफ करने के बजाय
सीधे एक्स पार्टी डिक्री को भी रद्द कर दिया। मामला फिर से ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया ताकि मुकदमे की सुनवाई नए सिरे से हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से गलत ठहराया। देरी माफ करने का आदेश बरकरार रखा, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा एक्स पार्टी डिक्री रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि एक्स पार्टी डिक्री को रद्द करने के मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लें। अन्य मामलों का संदर्भ अदर जजमेंट्स रेफर्ड 1 के वेलुसामी वी एन पलनीसामी 2011 SCC 275। यह केस प्रक्रियात्मक और मौलिक आदेशों प्रोसीजरल वर्सेस सब्सटैंटिव ऑर्डर्स के अंतर को स्पष्ट करता है। अदालतों को केवल उन विषयों पर निर्णय देना चाहिए जो सीधे उनके सामने चुनौती के रूप में रखे गए हों। 2 भिवचंद्र शंकर मोर वी बालू गंगाराम मोर ORS 2019 6 SCC 387। यदि किसी फैसले को चुनौती देनी हो तो सभी संबंधित आदेशों के खिलाफ अलग अलग अपील दायर करनी चाहिए। सिर्फ एक आदेश के खिलाफ अपील करने से अन्य आदेश स्वतः निरस्त नहीं होते। 3 लैक्समिडास मोरारजी वी बहरोस दरब मदन 2009 10 SCC 425। इस केस में देरी माफी और एक्स पार्टी डिक्री को रद्द करने के बीच अंतर स्पष्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देरी माफ करना अलग प्रक्रिया है और इसका मतलब यह नहीं कि डिक्री स्वतः रद्द हो जाएगी। 4 कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वी MST काटीजी 1987 2 SCC 107। इस फैसले में देरी माफ करने के लिए न्यायिक रूप से उदार दृष्टिकोण लिबरल अप्रोच अपनाने की वकालत की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसे बिना ठोस कारणों के स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें की कंसिडरेशंस इन सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। देरी को माफ करना और एक्स पार्टी डिक्री रद्द करना ये दोनों अलग अलग कानूनी उपाय हैं। हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दिया। ट्रायल कोर्ट को एक्स पार्टी डिक्री को लेकर स्वतंत्र रूप से फैसला लेना चाहिए। हाई कोर्ट का फैसला कानून की दृष्टि से गलत था। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया। हाई कोर्ट का देरी माफ करने का आदेश बरकरार रखा, लेकिन एक्स पार्टी डिक्री रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि एक्स पार्टी डिक्री रद्द करने की अर्जी पर स्वतंत्र रूप से 2 महीने में फैसला करे। उत्तरदाताओं को 50,000 रुपए हर्जाने के रूप में अपीलकर्ताओं को देने का आदेश दिया। इस फैसले का महत्व हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर केसेस। अगर आपके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री जारी हो जाती है तो आपको इसे रद्द करने के लिए अलग से आवेदन देना होगा। सिर्फ देरी माफ करवाने से एक्स पार्टी डिक्री खत्म नहीं होगी। हाई कोर्ट या कोई भी अदालत उस मामले में कोई अतिरिक्त राहत नहीं दे सकती जिसकी अपील उनके सामने नहीं रखी गई हो। यह केस न्यायिक अनुशासन और प्रक्रियात्मक कानून की अहमियत को रेखांकित करता है। बचाव पक्ष के तर्क डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स। अपीलकर्ता प्लेंटिफ्स का पक्ष। हाई कोर्ट को एक्स पार्टी डिक्री खत्म करने का कोई अधिकार नहीं था। उत्तरदाता की लापरवाही के कारण इतनी देरी हुई। 939 दिन की देरी अनुचित थी और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। उत्तरदाता डिफेंडेंट्स का पक्ष। देरी अनजाने में हुई थी, संपत्ति का मामला था, इसलिए हमें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। वकील से सही जानकारी नहीं मिलने के कारण चूक हुई। क्या हम इस फैसले को अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाउ वी कैन यूज दिस फॉर आवर ओन केस। अगर किसी को एक्स पार्टी डिक्री मिलती है तो उन्हें देरी माफ करवाने और डिक्री रद्द करने के लिए अलग अलग आवेदन देने होंगे। इस फैसले को दलील के रूप में इस्तेमाल करके हाई कोर्ट की सीमा लांघने वाली कार्रवाइयों को चुनौती दी जा सकती है। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले का विस्तृत विश्लेषण। आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए न्याय से जुड़े रहें और अपने अधिकारों को समझते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।